फ़िक्र ख़बर पर देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी 20 अहम और ख़ास। बाबरी मस्जिद मामले में फिर श्री श्री रविशंकर ने अड़ाई टांग, मुसलमानों को अदालती फैसले पर नजरसानी की अपील दाखिल न करने की दी सलाह। कहा हिंदू फरीक की तरह मुसलमान भी फैसले को करें तस्लीम। मुसलमानों को मंदिर तामीर में ताउन करने को भी कहा। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अदलिया पर कमजोर हुआ एतमाद। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा 99% मुसलमान हमारे साथ, नजरसानी की पिटीशन दाखिल करने को बताया जरूरी। अदालत के फैसले पर एक बड़े तबके ने उठाए हैं सवाल। कर्नाटक से रुकने पार्लियामान अनंत कुमार हेगड़े के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में फिर छिड़ा घमासान। अनंत कुमार हेगड़े का दावा, मरकज से महाराष्ट्र को दिए गए 40,000 करोड़ रुपए को वापस भेजने के लिए 80 घंटे का खेला गया खेल। कांग्रेस ने जांच का मुतालबा किया। स्टेटमेंट जो अनंत हेगड़े जी ने दिया है कि 40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का बचाने के लिए सरकार बनी थी, उसको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। एनआरसी के मंसूबे पर कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी का मोदी शाह पर करारा वार। एनआरसी के बहाने मुल्क में फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने का लगाया इल्जाम। मोदी शाह को भी करार दिया दरअंदाज। गुजरात छोड़कर दिल्ली में डेरा डालने का लगाया इल्जाम। बीजेपी हुई आग बगोला। तहजीब के हिंदुस्तान है, सबके सहयोग से हिंदुस्तान बने हुए हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं हम हिंदुओं को रहने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है। घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं। अमित शाह जी को पता करना चाहिए। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी रुकन असेंबली सतीश गौतम ने उगला जहर। कहा अगर राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन नहीं मनाया तो नहीं रहेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सब कुछ होगा अगर ये यूनिवर्सिटी रहेगी तो इसे राजा महेंद्र प्रताप की जन्मदिन मनाना पड़ेगा, सेमिनार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। इंतजामिया ने स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। स्कूलों में चल रहे इम्तिहानात को भी किया गया मुलतवी। कोयम्बतूर में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से पेश आया दर्दनाक हादसा। 3 मकानात मुनहदिम होने से 15 अफराद की गई जान। मरने वालों में 10 खवातीन शामिल। राहत और बचाव का काम जारी। मुल्क में डर के माहौल, हुजूमी तशद्दुद और प्रज्ञा की बदजुबानी पर राहुल बजाज के शाह से तल्ख सवालात। कहा आज हर कोई तनकीद से डरने लगा है। कश्मीर के हालात, मुल्क में इक़्तिसादी बहरान समेत प्रज्ञा को रुकने पार्लियामान बनाने पर भी उठाए सवाल। अमित शाह की लेपापोती की कोशिश। हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड, I'll say that openly. पर some better reprise will have to come. Not only a denial. UPA 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, that is अलग बात। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। आज कोई भी वहां पर जो है, किसी को भी देशभक्त बोलते हैं जिन्होंने गांधी जी को शूट किया, या तो कोई डाउट है उसमें? आई डोंट नो। पहले से बोले थे, टिकट भी दिया, जीत गई वो तो ठीक है, वो आपके वोट से ही जीती है। प्रधानमंत्री बोले थे कि फॉरगिव करने में मेरे को बड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद भी कंसल्टेटिव कमेटी लाए। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई डराना चाहता है, ना कुछ ऐसा करा है जिसके खिलाफ कोई बोले तो सरकार को चिंता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने राहुल बजाज के बयान को बताया कौमी मफाद पर चोट। कपिल सिब्बल का सवाल, क्या हुकूमत की तारीफ करना ही मुल्क के हक में है? कांग्रेस ने राहुल बजाज की जमकर तारीफ की। कहा अब कॉरपोरेट घराने से भी निकलने लगी है आवाजें। ट्विटर पर हमारा बजाज ट्रेंड पर बीजेपी आईटी सेल बजाज का कांग्रेस कनेक्शन निकालने में मसरूफ। अब लोगों के चुने अरकान असेंबली ही देश को बांटने में लगे। अकाली दल के रुकन असेंबली ने औरंगजेब लैंड बोर्ड पर कालिक पोत कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की। सड़कों और किताबों से औरंगजेब का नाम निकालने का मुतालबा किया। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा समाअत। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित ने अदालत में दाखिल की है अर्जी। खुद पर लगाए गए इल्जामात को खारिज करने का किया है मुतालबा। तेलंगाना की मकतूला डॉक्टर की हिमायत में मुल्कीर शदीद एहतजाज। मुतादिद शहरों में निकाले गए कैंडल मार्च। मुतासरा के लिए इंसाफ और मुलजिमीन के लिए सख्त सजा का मुतालबा। अहल खाना ने पुलिस, मीडिया और सियासी लीडरों के रवैये से मायूसी का इजहार किया। आवाम में इस्मत रेजी के वाक़े पर फैली नाराजगी के बीच जागी सरकार। केसीआर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने का दिया हुक्म। मुतासरा के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी।
मोबाइल पर सस्ती कॉल और डेटा का दौर खत्म। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के बाद अब जियो ने 40% तक टैरिफ में किया इजाफा। 6 दिसंबर से लागू होगी नई टैरिफ। सीएम बनते ही एक्शन के मूड में उद्धव ठाकरे। अरे जंगलात की कटाई पर रोक के बाद कटाई की मुखालिफत करने वालों पर दर्ज केस वापस लेने के दिए अहकामात। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायजा लेने को भी कहा। मजीद खबरों के लिए हमारे वेबसाइट fikrokhabar.com का रुख करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।